हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आज जो पर्टिकुलर ये छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं आपको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ना एक कंप्लीट सारे एंजाइम्स को एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे करके आपको एक एक इंडिविजुअल एंजाइम्स के बारे में बताऊँगी एंड उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करके बताऊँगी। ठीक है, क्वेश्चंस भी कैसे करने हैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं जो एंजाइम्स का ना जो सीरीज़ है। आई मीन आपको पता होगा ना, कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं एंजाइम्स के, है ना। मतलब एंजाइम्स के जो क्लासेस होते हैं कुछ, जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज, फिर ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, तो ऐसे करके ना करीबन 7 जो है ना, 7 एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन है। स्टार्टिंग में पहले सिर्फ 6 थे, तो 7 अब इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडोरिडक्टेज। ठीक है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, फिर उसके बाद ट्रांसफरेज। ठीक है, एंड देन आता है हाइड्रोलेज। ओके, हाइड्रोलेज, फिर फोर्थ हो जाता है लाइज, एंड देन फिफ्थ आइसोमरेज, सिक्स्थ ligase, and seventh, which is the new one, that is translocases। ट्रांसलोकेज भी बोल सकते हैं। ये सारे एंजाइम्स के बारे में मैं आपको इंडिविजुअल एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंस मैंने अपने मतलब क्वेश्चंस देखे हैं पुराने, जो भी CSI नेट या फिर JNU ICMR किसी में भी पूछा गया है ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे इस लाइज वाले उससे बना गया है। ठीक है, लाइज एंड देन ऑक्सीडोरिडक्टेज। सो फर्स्ट एंड काफ़ी ऐसा नहीं है कि बाकी सारों से क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारों से भी आया है, लेकिन फर्स्ट हम क्या करेंगे, लाइज पे थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं और लाइज में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ट्रांसलोकेज के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन अगर आपको पता होगा, अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी होगी, सेल सिग्नलिंग या फिर सेल बायोलॉजी का जो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट पढ़ा होगा ना, ट्रांसपोर्ट, आयन ट्रांसपोर्ट वाला, तो उसमें आपको ये वाली टॉपिक मिलेगी ट्रांसलोकेज, जिसमें वो प्रोटीन चैनल्स कुछ होते हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे के कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो चैनल्स पे। तो ये वाला टॉपिक ना, ये वाला एंजाइम आपको वहीं मिल सकती है, और ये मैं इस पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ ट्रांसलोकेज के बारे में। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट टुडे आई विल टॉक अबाउट लाइजेस एंड देन हाइड्रोलेज। ऐसे करके मतलब एक सीरीज़ में मैं आपको टोटल 6 एंजाइम्स एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लाइजेस। लाइजेस, ओके। सो देखिए, जैसे कि आपको ये नाम जैसे आपको मिल रहा है ना, लाइजेस, लाइजेस मतलब क्या है, इट इज़ गोइंग टू कैटेलाइज समथिंग। एंजाइम का, सारे ही एंजाइम का रोल क्या होता है, इन कैटेलाइसिस। दैट मीन्स वो एंजाइम को या तो मतलब कोई रिएक्शन को फॉर्म करने में हेल्प करती है, उसे ब्रेक करने में हेल्प करती है। ठीक है, और फिर जब ये व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लाइज, ये पर्टिकुलर लाइज, देयर आर टू थिंग्स, ओके, लाइज एंड लाइगेसेस। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, जो लाइगेज है, लाइगेज आपको क्या मिलेगी, लाइगेज में ATP का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ मॉल बायो में मिलेगी, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन रेप्लिकेशन हो रहा होता है ना, तो उसमें ये क्या होती है, ये लाइगेज जब ज्वाइन करती है दो से उसको, दो क्या बोलेंगे उसे, प्राइमर्स को, जो प्राइमर वाले जो सीक्वेंस है उसको जब ज्वाइन करेंगे ना, तो उसमें लाइगेज का रोल आता है। ठीक है, सिर्फ जो जो काजा की फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं एवरीथिंग, तो लाइगेज का जब रोल आता है तो उसमें ATP का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये उसमें आ जाएगा। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट लाइजेस ना, इसमें ATP का कोई रोल नहीं आता। आई मीन ये फॉर्म ब्रेक, बॉन्ड्स ब्रेक करता है, फॉर्म करता है, लेकिन इसमें ATP का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, सो लाइजेस का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये ना ब्रेक करता है बॉन्ड्स को, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन सल्फर को। ठीक है, एंड क्या, कार्बन सल्फर। कार्बन सल्फर। ठीक है, सो ये सारे बॉन्ड्स का इन्वॉल्वमेंट में, इसका फॉर्मेशन और ब्रेकिंग में मतलब क्या होता है, लाइजेस का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मैं डिवाइड कर रही हूँ, शायद पार्टीशन अच्छे से नहीं हुई है। दैट मीन्स कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करता है, कार्बन कार्बन का, कार्बन ऑक्सीजन का, और कार्बन सल्फर का। सो ये सारे बॉन्ड्स क्या करते हैं, लाइजेस ब्रेक करने में हेल्प करती है। सो फर्स्ट फंक्शन हमें मिल गया, व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ
बॉन्ड्स। अब व्हिच बॉन्ड्स? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर एंड कार्बन कार्बन, ये सारे बॉन्ड्स को वो ब्रेक करता है। एंड आई जब मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आपको ना मेरे साथ रिपीट करना है, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ इंप्रेशन एक तरफ से बैठ जाए और आपको याद करने में भी काफ़ी ईजीली याद हो जाए, ठीक है। व्हेन वी रिपीट थिंग्स ना, तो हमारे दिमाग में क्या होती है कि उसका एक इंप्रेशन बैठ जाए, उसके बाद याद बहुत ईजीली हो जाती है। सो दिस इज़ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक करता है। एंड ये क्या करती है कि देखिए, दो चीज़ें होती है जब बॉन्ड ब्रेक और फॉर्मेशन होती है ना, या तो वो क्या करती है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला प्रोसेस में जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इधर से उधर ट्रांसफ़र होना, फिर ऐड होना, ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आती है ना। सो क्या होती है कि दो टाइप के होते हैं जब ये बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक करते हैं, लेकिन ये वाला जो लाइजेस है ना, ये बॉन्ड जो फॉर्म करती है वो ब्रेक करती है, वो ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस को फॉलो नहीं करती, ठीक है। सो आप ये उस फिनोमेना को फॉलो नहीं करती, डजंट फॉलो ऑक्सी ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस। सो ये ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस को फॉलो नहीं करती, लेकिन ये जो यूज़ करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो एक एलिमिनेशन वाला प्रोसेस को काउंट करती है। एलिमिनेशन मतलब कि वो निकाल देना, मतलब किसी का एडिशन ज़रूरी नहीं है कि इधर से कोई ग्रुप किसी और में जाके ऐड हो रहा है, ये सीधा ही एलिमिनेट कर सकते हैं, वो आउट कर सकते हैं उस रिएक्शन से, पर्टिकुलर रिएक्शन से, ठीक है। सो इसका रोल क्या होता है, एलिमिनेशन वाला ये जो प्रोसेस है ना, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं ये या तो फॉर्मेशन भी करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, या तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे या फिर किसी रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। और ये क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड्स मतलब ये जो इसका जो आप समझ सकते हैं कि इसका जो मेन रोल है ना, मैं फिर से समरी के तौर पे बता देती हूँ। इसका मेन रोल है, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करता है, कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन नाइट्रोजन का और कार्बन सल्फर का बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये ऑक्सीडेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या फिर एक कंपाउंड से ट्रांसफ़र होकर दूसरे कंपाउंड में जो ऐड हो रहा है, रिडक्शन, उस प्रोसेस को ये फॉलो नहीं करता है। और ना ही ये हाइड्रोलाइसिस का फॉलो करता है, मतलब हाइड्रोजन रिलीज ऑफ वाटर के साथ, या फिर ना ही, और ये क्या रूल फॉलो करता है, ये एलिमिनेशन वाला रूल फॉलो करता है। और ये हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब ये रिएक्शन हो रहा था ना, या तो डबल बॉन्ड फॉर्म करती है या फिर कोई क्या करती है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है। और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या करती है कि ग्रुप का एलिमिनेशन करती है फ्रॉम डबल बॉन्ड। कोई डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, उससे क्या करती है, कोई पर्टिकुलर एक, सपोज कुछ एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड है, और उसमें वो कुछ कंपाउंड है सपोज, और ये क्या करती है, इसको एलिमिनेट कर देगी, ये इसमें से ये कंपाउंड एलिमिनेट करेगी, मतलब डबल बॉन्ड से क्या करेगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये क्या करती है, एलिमिनेट करती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाले पार्ट तो समझ आ गई होगी। समझ तो नहीं आएगी, लेकिन अगर जब मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू पे बताने वाली हूँ ना, तब आपको और क्लियरली समझ आने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको रिएक्शन के थ्रू बताने वाली हूँ, ठीक है। सो देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लाइज इसका रिएक्शन ना, सो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। ए डबल बॉन्ड बी प्लस एच एक्स, ए एक्स प्लस बी एच, ये देखिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें ए बी एच एक्स एक काइंड ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड है जो इस तरह से रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड वाला जो ये इसमें डबल बॉन्ड है, राइट। तो इसका एक कंपाउंड क्या हो रहा है, उठ के एलिमिनेट होकर ये दूसरे पे चला जा रहा है ना। ये जो कंपाउंड है ये अपने अपने में अब लिंक नहीं है। सो सिमिलरली कुछ ऐसे करके शफलिंग हो रही है एंड एवरीथिंग, ये एलिमिनेशन वाला रूल को फॉलो करके क्या करती है, एक नया बॉन्ड, नया कंपाउंड को फॉर्म कर रही है। और इसके अगर हम एग्जांपल्स को बात करें ना, तो इसमें एग्जांपल्स में आ जाएंगे एल्डोलेजेस, फिर उसके बाद आएंगे सिंथेटेजेस, सिंथेजेस एक्चुअली, सिंथेटेजेस नहीं सिंथेजेस। जो सिंथेटेजेस की मैं बात कर रही हूँ ना, वो लाइगेज में इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और जो सिंथेजेस जो होती है वो क्या करती है, वो लाइज में इन्वॉल्व होती है। एंड देन डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं, इस एंजाइम के क्लास कैटेगरी में। सो ये क्या करती है ना, एल्डोलेजेस क्या करती है, जैसे नाम आपको सिग्निफाई कर रही है एल्डोल। सो एल्डोलेजेस का क्या होती है कि वो क्या करती है, किसी एल्डिहाइड ग्रुप का एलिमिनेशन करती है,
सिंस यहाँ पे एलिमिनेशन वाला टेक्निक यूज़ हो रहा है, राइट? हम एलिमिनेट कर रहे हैं, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड उस चीज़ से क्या हो रही है, आउट हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। सो एलिमिनेशन का टेक्निक दैट मीन्स जहाँ आपको मिले ना ये टर्म एलिमिनेशन, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू लाइजेस, ओके? बिकॉज लाइजेस में ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, ओनली एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ होती है। सो क्या करते हैं, वाया एलिमिनेशन, ठीक है? रिमूवल ऑफ एल्डिहाइड वाया द एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके? एंड देन नेक्स्ट आता है कि सिंथेसिस। सो सिंथेसिस क्या करती है कि ये दो मॉलिक्यूल को, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों को लिंक करती है, लेकिन मेक श्योर करें जब ये वाइल इट इज लिंकिंग ईच अदर इट डजंट इन्वॉल्व द फॉर्म यूज़ ऑफ एटीपी। एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं करता है, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ब्रेक करेगा, लेकिन इसमें एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। लाइगेजेस में ये सीन टोटली ऑपोजिट है, एटीपी का इन्वॉल्वमेंट वहाँ होती है। एंड देन उसके बाद डी कार्बोक्सिलेज, जैसे इसका नाम पता चल रहा है ना, सिंथेसिस नाम देखिए, नाम पे ही बहुत कुछ आंसर छुपा होता है। जैसे सिंथेसिस लिखा हुआ है, तो सिंथेसिस मतलब समथिंग इज गेटिंग बीइंग सिंथेसाइज्ड, राइट? व्हेन समथिंग इज बीइंग सिंथेसाइज्ड दैट मीन्स कि यहाँ कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगी, कुछ राइट, कुछ लिंक होगा, कुछ लिंक होगा, समथिंग जो सिंथेसिस हो रही है। सो उससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाती है, ठीक है? एल्डोजेस सिंथेसिस एंड देन डी कार्बोक्सिलेज से आपको क्या समझ में आ रहा है? इट्स सिंपल, राइट, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो फिर व्हेन वी टॉक अबाउट डी कार्बोक्सिलेशंस ना, तो इसमें क्या होती है कि डी मतलब क्या, डी मतलब होता है कि रिमूवल होना, राइट? सो क्या होती है इसमें, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाया व्हाट, एलिमिनेशन, वाया एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? सो एवरीथिंग इज लाइक इन योर फिंगर, इट हैज़ टू बी इन योर फिंगर टिप्स। लाइक जैसे देखिए लाइजेस होती है, लाइजेस इज एन एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन सल्फर का ब्रेक, मतलब बॉन्ड्स का ब्रेक करने में वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है? और इट डजेंट adopt the technique, I mean cross reaction of oxidation or hydrolysis. It follows the rule of elimination. You have to stick to the word elimination. And उसके बाद क्या करती है, ये कुछ फॉर्मेशन करती है डबल बॉन्ड्स का या फिर न्यू रिंग स्ट्रक्चर का, और अलॉन्ग विथ ये क्या करती है, ये डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करके उसमें से क्या करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं, कोई कंपाउंड का रिलीज भी कर सकते हैं, ठीक है? और इस जो पर्टिकुलर एंजाइम है उसके तीन एग्जांपल्स में, अगर हम इस और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं वो ये तीनों हैं। फर्स्ट इज एल्डोलेजेस। एल्डोलेजेस में क्या होता है कि एल्डिहाइड का रिमूवल हो रहा है वाया एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंथेसिस में क्या हो रहा है, सिंथेसिस में क्या होती है कि वो लिंक करती है दो मॉलिक्यूल को और उसमें एटीपी इन्वॉल्व नहीं होती है। एंड देन उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशंस में क्या होते हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाया एलिमिनेशन रिएक्शन। मेक श्योर करें कि आप अपना दिमाग में ये चीज़, ये जो एलिमिनेशन वर्ड है ना, वो रख लें बिल्कुल, ठीक है? तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइजेस। तो उसके बाद अगला मैं आपको दूसरा एंजाइम्स के बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैं इसके बाद ना लाइजेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मैं वो आपको करके बता दूँगी। जैसे कि आई मीन यू विल नो लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क एंड देन हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, व्हिच आई मीन कैसे उसे सॉल्व करना चाहिए स्मार्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फिर ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइजेस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।